Morning and welcome, my dear students. We have been discussing the poetry section now. We have discussed the first poem of your book Flamingo, that is My Mother at 66. Now, today, we shall discuss the second poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Let us start. First of all, let us discuss about the poet of this poem. इस पोएम को लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, जो जाने जाते हैं अपने समाजवादी विचारधारा के लिए. स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेज कवि हैं, एंड एन एसेइस्ट और निबंधकार हैं. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री. कहते उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो डिग्री ले रहे थे कॉलेज से, तो उन्होंने बिना डिग्री लिए ही, मतलब बिना ग्रेजुएशन किए ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी. एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 में बर्लिन चले गए. Spender took a गहन interest in politics and declared himself to be a socialist समाजवादी and pacifist शांतिवादी. कहते स्पेंडर ने की गहन रुचि थी पॉलिटिक्स में, और उन्होंने अपने आप को एक समाजवादी और शांतिवादी घोषित किया. Books of Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी होती है जीवनी, ऑटो सेल्फ अपनी, यानी कि आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. कहते हैं उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें शामिल हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, और जो आत्मकथा लिखी उन्होंने उसका टाइटल है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कहते हैं ये जो प्रेजेंट पोइम है आपकी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. कहते हैं ये जो पोएम है इसमें उन्होंने कंसंट्रेट किया है, अपना ध्यान केंद्रित किया है सामाजिक अन्याय के लिए की तरफ, और क्लास इनइक्वालिटी, और जो इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है क्लासेस को लेकर के, भिन्न भिन्न वर्गों को लेकर के, उस असमानता पर उन्होंने कंसंट्रेट किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. फार फार, दूर, बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स. गस्टी होता है आवेग से भरे हुए, गति से भरी हुई. वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, कहते अब नेचुरल है, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे हैं, झुग्गियों के बच्चे हैं, तो बड़े रौनक से भरे चेहरे नहीं हैं उनके, माल न्यूट्रिशन वो लोग होते हैं, गरीब वो लोग होते हैं. तो इसीलिए पोइट कहता है, कहते इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो ज़ोरदार लहरों से, यानी कि उमंग से, जोश से दूर हैं, बहुत दूर हैं. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर. पैलर होता है जिसका रंग पीला पड़ गया हो. कहते लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस जड़ से उखड़ी हुई, जिनकी जड़ ना हो. वीड्स होता है खरपतवार. कहते इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं, जैसे उखड़ी हुई खरपतवार हो. द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, कहते उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, राउंड देयर पैलर, उनके पीले या बेरंग चेहरों पर. क्या बोल रहा है कवि कि इन बच्चों के चेहरे जो हैं ज़ोरदार लहरों से, यानी कि उमंग से बहुत दूर हैं, और ये कैसे दिखते हैं, जैसे रूटलेस वीड्स हों, जड़ से उखाड़ी हुई खरपतवार हों. वीड्स यू अंडरस्टैंड, अनइम्पॉर्टेंट प्लांट जो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं, जिनको हम उखाड़ करके फेंक देते हैं. तो नेचुरल है इन बच्चों की तरफ भी बहुत कम कोई भी ध्यान देता है, इसलिए उन बच्चों को वीड्स से, खरपतवार से कंपेयर किया गया है. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. अब बारी बारी पोइट जो है वो बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है जिसने अपना सर कैसा कर रखा है, डाउन कर रखा है, लेकिन कैसे, वेट डाउन. ऐसे लगता है जैसे कोई बोझ है उस बच्ची के सिर पर, और उस बोझ के कारण उस बच्ची ने अपना सर नीचे झुका रखा है. द पेपर सीमिंग बॉय, सीमिंग लगना, कहते एक कैसा बच्चा है, पेपर सीमिंग बॉय, कागज के जैसा दुबला पतला. कागज तो आप सबने ही देखा है, कागज के जैसे बिल्कुल दुबला पतला सा बच्चा है, विद रेड साइज. और उसकी कैसी आंखें हैं, चूहे की आंखें कैसी होती हैं, गोल गोल और बाहर को निकली हुई. तो नेचुरल है ये बच्चा माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का शिकार है, और चाह तो हर बच्चे को होती है किसी न किसी चीज़ की. तो
उस बच्चे की आंखें कैसी दिख रही हैं, जैसे चूहे की आंखें बाहर को निकली होती हैं और गोल गोल होती हैं, वैसी उस बच्चे की आंखें हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड होता है अंडर डेवलप्ड, जो विकसित ना हुआ हो, अविकसित। अनलकी, अभागा। हियर वंशज ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल, रिसाइट करना दोहराना, नाल, नाल करना ट्विस्ट होना, मुड़े हुए होना, ऐंठे हुए होना। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, एक और बच्चा है, वो कैसा है, द स्टंटेड, अविकसित सा बच्चा है, यानी कि शायद हो सकता है उसकी हाइट ना बढ़ी हुई हो या बड़ा दुबला पतला सा हो, इसलिए उसको स्टंटेड कहा गया है। कहते हैं एक और बच्चा है जो स्टंटेड है, अविकसित जैसा है, और वो अभागा वंशज है हड्डियां मुड़ने वाली बीमारी का, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, और वो अपने ही पिता की हड्डियां ऐंठने वाली बीमारी को दोहरा रहा है। बोलने का मतलब है ये जो बीमारी है उस बच्चे को, ये वंशानुगत है। पहले उसके पिता को ये बीमारी है, अब उस बच्चे को भी यही बीमारी है कि उसकी हड्डियां जॉइंट्स पर मुड़ गई हैं। मोस्ट प्रोबेबली रिकेट्स जैसा कोई रोग रहा होगा जिसके कारण हड्डियां मुड़ी हुई हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो बच्चा भी अपने डेस्क पर से अपना लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब नेचुरल है वो झुग्गी का क्लासरूम है, तो इसलिए उसको हाईलाइट करने के लिए रोशनी भी कैसे बताई गई है उस कमरे में, डिम, हल्की है। कहते उस हल्की रोशनी वाले कमरे के पिछले हिस्से में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक और बच्चा है जो स्वीट है, बहुत प्यारा है, एंड यंग, और छोटा है, वन अननोटेड, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, अननोटेड है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें खोई हुई हैं एक सपने में, ऑफ स्क्विल्स गो गेम, और सपना भी काहे का देख रहा है, स्क्विल के गेम का, गिलहरियों के खेल का, इन ट्री रूम, वो वाला खेल जो गिलहरियां अपने पेड़ वाले कमरे में खेल रही हैं, अदर देन दिस, इस कमरे से अन्य कमरा है वो। बोलने का क्या मतलब है कि एक बच्चा है जिसकी आंखों में अभी भी सपने देखने की चमक है, अभी भी जीवन के लिए उम्मीद बाकी है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा है और वो गेम के बारे में सपने सोच रहा है। किसकी गेम है? गिलहरियां गेम खेल रही हैं अपने पेड़ वाले कमरे में। इस कमरे से बाहर है जो कमरा, बोलने का क्या मतलब है, इस उदासी भरे वातावरण से बाहर है वो जगह जहां पर गिलहरियां खुश होकर के फुदकते हुए अपनी गेम खेल रही हैं, और उसी सपने को वो बच्चा देख रहा है। इस फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने डिफरेंट बच्चे इसलिए गिनाए हैं आपको, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि किस तरह की जीवन शैली उन बच्चों की है और किस तरह से वो बिल्कुल दबे हुए कुचले हुए से रहते हैं। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, अब यहाँ आप देखेंगे सॉर होता है खट्टी, क्रीम, क्रीम कलर की, हल्के सफ़ेद रंग की। कहते दीवारें कैसी हैं? खट्टी गंध वाली हैं। खट्टी गंध वाली नेचुरल है, वो यहाँ जो बच्चे आए हैं जिनको दिन रात भोजन भी नहीं मिलता है 2 वक्त का, तो वो साफ़ सफाई का भी बड़ा ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसके कारण उस कमरे में गंध कैसी है? खट्टी सी गंध है। और दीवारें भी कैसी हैं? कभी सफ़ेद हुआ करती होंगी, लेकिन वाइट वॉश ना होने के कारण वो दीवारें भी कैसी पड़ गई हैं? हल्की सफ़ेद रंग की हो गई हैं। डोनेशंस, उन हल्के सफ़ेद रंग की दीवारों पर डोनेशंस हैं, दान की चीज़ें लगी हुई हैं। अब क्या क्या डोनेशंस हैं? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और उनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है शेक्सपियर को। कहते सबसे पहली तस्वीर जिसकी बात करते हैं कवि स्टीफन स्पेंडर, वो किसकी है? शेक्सपियर हेड, मतलब शेक्सपियर के अपर पोर्शन की, उनके मुंह की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर क्या है? क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन होता है भोर, तड़का जिसको कहते हैं आप। कहते सुबह की तस्वीर है क्लाउडलेस, जिसमें आसमान बिल्कुल बादलों से रहित है, मतलब बिल्कुल साफ नीला आसमान है, उसकी तस्वीर है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड सभ्य, डोम गुंबद। अब नेचुरल है, हम सभ्यता की निशानी मानते हैं बड़ी बड़ी इमारतों को, तो उसी तरह से कवि भी कह रहा है कि सिविलाइज्ड डोम, वो जो सभ्यता की निशानी है, बड़ी बड़ी गुंबदें, बड़ी बड़ी इमारतें, उन इमारतों वाले शहरों की भी तस्वीर है वहां पर लगी हुई। बेल्ट फ्लारी टायरलीज वैली, कहते बेल्ट, बेल के शेप की, फ्लारी फूलों से भरी हुई, टायरलीज घाटी की भी वहां पर तस्वीर है। टायरलीज घाटी जो है वो ऑस्ट्रियन
प्रोविंस में है, ऑस्ट्रिया में है। वो मोस्ट प्रोबेबली अपने फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो घाटी, इसीलिए उसका जिक्र किया गया है। फूलों से भरी हुई टायरलीस घाटी की एक तस्वीर लगी है वहाँ पर। ये तस्वीरें गिना दी हैं शेक्सपियर की, डॉन की, गुंबदों वाले शहर की। उसके बाद टायरलीस घाटी की तस्वीर है। उसके आगे क्या है? ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड, खुला लटका हुआ मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो दुनिया को दुनिया दिखा रहा है। बोलने का मतलब दुनिया को दुनिया दिखाना, मतलब उन बच्चों को दुनिया दिखा रहा है। यानी कि वहां पर एक मैप है जो वर्ल्ड का मैप है, पूरी दुनिया का मैप है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। एंड येट, और फिर भी, फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं इस कमरे की, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, यही इन बच्चों के लिए इनकी दुनिया है, ना कि ये वर्ल्ड जो मैप में दिखाया गया है। बोलने का क्या मतलब है कि इन खिड़कियों के बाहर जो परेशानी से, दुखों से भरी हुई दुनिया है, वही इन बच्चों की असली दुनिया है। ये मैप में दिखाई देने वाली दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, कहते वो वाली दुनिया है उनकी जहां पर उनका सारा का सारा फ्यूचर, भविष्य, पेंटेड विद अ फॉग। फॉग ऐसे धुंध होता है, लेकिन यहाँ पर धुंध से नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है, इन बच्चों का जो भविष्य है, वो भरा हुआ है अंधेरे से, निराशा से, दुख से। उसको कहा गया है, इन्होंने कहा गया है फॉग। फॉग मतलब धुंध। धुंध में कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता। दैट मीन्स इन बच्चों का जो जीवन है वो भी अंधेरे और निराशा से भरा हुआ है। इनका भविष्य जो है बड़ा उज्जवल नहीं दिखाई देता है। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। कहते हैं इन बच्चों की कैसी दुनिया है? अंधेरे से, निराशा से भरी हुई दुनिया है। अ नैरो स्ट्रीट, एक संकरी सी गली है, एक पतली सी गली है। सील्ड, जो ढकी पड़ी है, बंद की हुई है। विद अ लेड स्काई, स्काई का रंग भी कैसा बताया है? नीला नहीं बताया है, लेड, सलेटी रंग का स्काई बताया गया है। दैट मीन्स फिर वही धुंध वाले इम्पैक्ट को बताने के लिए कवि ये इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। कहते उनकी जिंदगी जो है वो पतली सी संकरी सी एक गली है जिसके ऊपर गहरे सलेटी रंग का आसमान है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, इन बच्चों का जो जीवन है, जो दुनिया है, वो फार है, दूर है, बहुत दूर है। रिवर्स से, नदियों से। केप्स, केप्स का अर्थ होता है कि समुद्र के किनारे वो जो चट्टानें होती हैं, अगर चट्टान का कोई पीस समुद्र में काफी आगे तक चला जाए, उसे केप कहते हैं। तो कहते समुद्र के किनारे से, नदियों से, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स। स्टार्स ऑफ वर्ड्स की बड़ी अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी है। ऐसे शुद्ध शब्द हिंदी में कहा जाए तो शब्दों के सितारे। तो शब्दों के सितारे क्या हुए? या तो बोल सकते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो दूर हैं, दूर हैं, बहुत दूर हैं एजुकेशन से, शिक्षा से, या फिर जो बड़े बड़े खूबसूरत शब्दों भरी दुनिया है, वादों भरी दुनिया है, उस दुनिया से ये बच्चे बहुत दूर हैं। इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। मेरे हिसाब से स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ कि वो जो चमकीले शब्द हैं, वादे और उम्मीद से भरे हुए, उन शब्दों से ये बच्चे बहुत दूर हैं। श्योरली, निश्चित तौर पर, शेक्सपियर्स इज विकेट। कहते निश्चित तौर पर इन बच्चों के लिए जो शेक्सपियर की तस्वीर है ये बुरी है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, ये मैप जो है ये भी बुरा है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग, टेम्प्ट करना, प्रेरित करना, किसी चीज के लिए ललचाना, प्रलोभन देना। डेम टू स्टील, कहते हैं ये मैप जो है ये भी बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो शिप्स हैं, जो सन है, जो लव है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब क्या है इस बात का भावार्थ क्या है कि इस मैप को देख करके, वर्ल्ड के मैप को देख करके इन बच्चों को बाहर की खूबसूरत दुनिया देखने का लालच पैदा होगा, और वो लालच पूरा करने के लिए, बाहर की दुनिया देखने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होंगे। तो इतने सारे पैसे उनके पास हो नहीं सकते हैं, तो उनके पास क्या रास्ता बचेगा? चोरी करने का। तो बोलने का क्या मतलब है कि ये वर्ल्ड का एक जो मैप है ये भी इन बच्चों के लिए कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनको चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। लॉस्ट स्प्रिंग में क्रैम्प्ड होता है भीड़ भाड़ से भरा हुआ। होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस
नाइट, अच्छा स्लाइली मैंने स्किप कर दिया। स्लाइली का मतलब होता है धोखे से, छलपूर्ण, चपलता से जिसको कहते हैं। तो कहते हैं फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, कहते हैं इन भीड़ भाड़ से भरे हुए बिलों में, उनको घर भी नहीं बोला है, उनके घरों को बिल कहा है उन्होंने। कहते हैं इन भीड़ भाड़ से भरे हुए बिलों में, घरों में इन बच्चों की जिंदगी जो है वो बदलती है। कैसी चालाकी से बदलती है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी कि बद से बदतर की तरफ को जाते हैं वो। बे अभी हल्की निराशा है, हल्की धुंध है, फिर इन बच्चों का जीवन जो है वो अंधेरे से भर, दैट मीन्स इन बच्चों का जीवन बदलेगा तो, पर कैसा बदलेगा? पहले हल्की निराशा थी, अब कंप्लीटली वो निराश हो जाएंगे। ऐसा अंधेरा है जिसके बाहर वो अब निकल नहीं पाएंगे, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे वो अपनी मजबूरियां दिखते रियलाइज करते जाएंगे। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. ऑन देयर स्लैग, स्लैग होता है धातु को निकालने के लिए, धातु मल जिसको कहते हैं। बोलने का क्या मतलब है, भाई कच्चे लोहे या कच्ची मेटल से जब मेटल को अलग किया जाता है तो वो जो मैल बच जाता है उसको स्लैग कहा जाता है। वो जो फालतू की चीजें बच जाती हैं उसको स्लैग कहते हैं। हीप, ढेर, कहते मतलब बोल सकते हैं आप कि कूड़े के ढेर पे। ऑन दिस स्लैग हीप, कहते कूड़े के ढेरों पर दिस चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप, पीप करना होता है झांकना, थ्रू बाय बोन्स, कहते ये बच्चे जो हैं ये कैसे दिख रहे हैं कूड़े के ढेर पर, कहते उनकी जो हड्डियां हैं वो उनकी स्किन से झांक रही हैं। बोलने का क्या मतलब है कि इन बच्चों के शरीर पर मांस नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण के शिकार हैं उनके, इसके कारण ऐसा लगता है कि उनकी हड्डियां जो हैं वो साफ साफ उनकी स्किन से दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, कहते किसी बच्चे ने शायद स्पेक्टिकल्स पहने हैं, चश्मा पहना है स्टील का, विद मेंडेड ग्लास, मेंड करना मुरम्मत करना, जिसमें मेंड करके मुरम्मत करा करके उन्होंने ग्लास लगवाया है, कांच लगवाई है। बोलने का क्या मतलब है, कोई पुरानी फ्रेम है जिसमें नए शीशे फिट कराए हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, कहते वो चश्मा कैसा लग रहा है उस बच्चे की आंखों पर, जैसे बॉटल बिट्स हो। बॉटल बिट्स होता है बोतल के टुकड़े, यानी कि कांच के टुकड़े, बिल्कुल वैसे लग रहा है वो चश्मा जैसे पत्थरों के ऊपर कांच के टुकड़े लगा दिए हों। पत्थर किसको बोला गया है, उस बच्चे की आंखों को बोला गया है। इसलिए बोला गया है क्योंकि उन आंखों की चमक, रौनक, सपने देखने की जिज्ञासा सब खत्म है, इसलिए वो आंखें कैसी हैं, शांत, बिना सपनों के हैं, इसलिए उन आंखों को पत्थर कहा गया है। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कहते इन बच्चों का पूरा समय और जीवन भरा पड़ा है फॉगी स्लम, इन धुंध से भरी हुई स्लम से। धुंध का फिर वही मतलब है, निराशा से, दुख से, भूखमरी से, गरीबी से भरी हुई स्लम से इन बच्चों का जीवन और समय भरा पड़ा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, डूम होता है कयामत, मतलब प्रलय का दिन। कहते इसलिए ये जो तुमने इतनी आकर्षित करने वाली चीजें बना रखी हैं इस मैप में, शिप है, सन है, लव है, कहते इनकी जगह क्या करो, ब्लॉट कर दो। ब्लॉट करना होता है धब्बे बनाना, बड़े बड़े दाग डाल देना। तो कहते सो ब्लॉट देयर मैप्स, कहते इसलिए इन बच्चों के मानचित्र को तुम भर दो बड़ी बड़ी झुग्गियों से। कितनी बड़ी, कयामत के दिन के जैसी बड़ी, मतलब खूब बड़ी बड़ी झुग्गियों से इन इस मानचित्र को भर दो, क्योंकि इन बच्चों का जीवन भी इन्हीं झुग्गियों में बीतने वाला है, ना कि उन खूबसूरत जगहों पर जो आप इन बच्चों को इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। अब पोएट बच्चों की कंडीशन या परिस्थितियां दिखाते दिखाते डायरेक्ट रीडर को एड्रेस करते हुए कहते हैं, गवर्नर दैट मीन्स गवर्नमेंट में कोई बड़ा मुख्य अधिकारी जो हुआ, इंस्पेक्टर निरीक्षक जिसको कहते हैं, विजिटर्स हुए यात्री। तो हम सब लोगों को कहता है कवि कि तब तक जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और इन झुग्गियों में आने वाले जो लोग हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, अगर ये मानचित्र, ये जो आपने इनकी दीवार पर लगा रखा है, अगर ये मानचित्र इन बच्चों के लिए खिड़की नहीं बना, एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में क्या होता था कि अंडरग्राउंड बड़ा सा एक कमरा होता था जहां पर
दफनाने के लिए, लोगों के दफनाने के लिए जगह बनी होती थी, यानी कि एक तरह सा का कब्रिस्तान, लेकिन कैसा कब्रिस्तान, अंडरग्राउंड। कहते ये खिड़कियां जो बिल्कुल बंद हो गई हैं इनके जीवन के ऊपर, बिल्कुल वैसे जैसे वो किसी कब्रिस्तान में बंद हैं। ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कहते इन खिड़कियों को खोल डालो, खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, नहीं तो कोई ना कोई आंदोलन है, कोई ना कोई क्रांति ऐसी होगी कि ये लोग पूरे के पूरे शहर को तोड़ डालेंगे। यानी कि हम लोगों को कवि कहता है कि ये जो हमने जीवन, खुश रंग जीवन की खुशियों की खिड़कियां बंद कर रखी हैं इन बच्चों के ऊपर, और इन्हें कब्रिस्तान जैसे झुग्गियों में बंद कर रखा है, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो किसी न किसी दिन अगर हमने उनको बेहतर जीवन नहीं दिया तो वो इस पूरे के पूरे टाउन को तहस नहस कर डालेंगे, तोड़ डालेंगे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। कहते इन खिड़कियों को तोड़ डालो और इन बच्चों को हरे भरे खेत देखने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर। अज्योर होता है हल्का नीला रंग, ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड सुनहरी रेत। कहते और इन बच्चों को सुनहरी रेत पर नीला आसमान देखने दो, दैट मीन्स प्रकृति का पूरा आनंद उठाने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। रन नेक्ड का मतलब होता है पढ़ पाना, पढ़ना। कहते हैं और इन बच्चों की जीभों को किताबों के सफेद और हरे पन्ने पढ़ने दो। हरे किसके लिए होता है, प्रोग्रेस के लिए होता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, वाइट पीस के लिए। दैट मीन्स बुक्स से ही इन बच्चों का जीवन जो है वो पीसफुल और साधन संपन्न होगा, इसलिए इन बच्चों को किताबें पढ़ने दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास उसी का है जिसकी भाषा सूर्य है। अब भाषा सूर्य का क्या मतलब हुआ, मतलब उगते हुए को ही हम सलाम करते हैं, जो आदमी आगे बढ़ता है इतिहास उसी का होता है। तो इन बच्चों को भी अपना इतिहास बनाने दो, इस दुनिया में इन्हें भी अपनी जगह बनाने दो। मैंने इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले बड़े सारे लोगों को सुना और बड़ा कन्विंसिंग मुझे किसी का भी नहीं लगा, बट स्टिल मैंने जो मुझे बेहतरीन इंटरप्रिटेशन इसकी लगी है मैंने आप लोगों को इंटरप्रेट किया है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। गस्टी आवेगपूर्ण, झोंके वाला। पैलर पीलापन। स्टंटेड अविकसित, अंडर डेवलप्ड। हेयर वंशज उत्तराधिकारी। रिसाइटिंग टू रिपीट। नाल्ड ट्विस्टेड, ऐंठा हुआ। डोनेशंस दान। सिविलाइज्ड सभ्य। केप्स मैं बता चुकी हूँ, समुद्र के किनारे का वो हिस्सा जो समुद्र के बड़े अंदर तक चली जाए वो चट्टान, उसको केप कहते हैं। विग्ड बुरा। टेम्पटिंग प्रलोभन देने वाला, लालच देने वाला। स्लाइली धोखे से, छलपूर्ण। स्लैग धातुमल, मैल। पीप झांकना। डूम विनाश, कयामत। कैटाकॉम्स दफनाने के लिए भूमिगत कमरे, पहले बताया मैंने आपको कब्रिस्तान। अज्योर हल्का नीला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।